हेलो एवरीवन। तो हम आज गेट 2009 में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वी, जिसके एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स टाइप। ठीक है, कैसे हैं? V इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n, यहाँ पे सारी इंट्रीज जो है मैट्रिक्स की वो बिलोंग कर रही है कॉम्प्लेक्स नंबर से, सच दैट Aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aj। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर स्पेस, और इस वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स कैसे हैं? मैट्रिक्स। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है Aij इक्वल टू माइनस Aj, कहने का मतलब है कि इस वेक्टर स्पेस में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए दे दे। अब हमें पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A, उसको ट्रांसपोज करने पे माइनस ए होता है, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कहने का मतलब कि जो वेक्टर स्पेस V है, उस वेक्टर स्पेस V में सारे कलेक्शन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन निकालना है ओवर द फील्ड R। ओवर द फील्ड R निकालना है हमें। ठीक है, जहां पे सारे एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट क्या है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, द डायमेंशन of the vector space, the dimension of the vector space of all skew symmetric matrices, of all skew symmetric matrix having real entries, having real entries equals to n माइनस वन डिवाइड बाई टू, इतना होता है। मतलब कि अगर मेरा कोई वेक्टर स्पेस ऐसा होता जिसमें वो सारे मैट्रिक्स होते जो कि m ट्रांसपोज करने पे माइनस m देता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सारे n क्रॉस n ऑर्डर का। ठीक है, तो जो इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता वो हो जाता n माइनस वन बाई टू, जब उसकी इंट्रीज कहाँ से बिलोंग करे? सारे इंट्रीज रियल से बिलोंग करे। लेकिन हमारा जो ये वेक्टर स्पेस V है, उसकी इंट्रीज हमारे कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। अब एक काम करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं m इक्वल्स टू x1 प्लस iy1, x2 प्लस iy2, x3 प्लस iy3, x4 प्लस iy4। ये क्या है? एक 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, जिसके इंट्रीज कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स M जो है, M ये वेक्टर स्पेस V से बिलोंग करेगा। अगर M2 का ट्रांसपोज करे वो माइनस M के इक्वल आ जाए, तो ये बिलोंग कर सकता है। मतलब कि M मैट्रिक्स हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। हम करते हैं क्या, M का ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? x1 प्लस iy1, x2 प्लस iy2, x3 प्लस iy3 एंड x4 प्लस iy4। हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस ऑफ M के, दैट इज x1 प्लस iy1, x3 प्लस iy3, x4 प्लस iy4 एंड x2 प्लस iy2। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हमें पता है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तो ही ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। दैट इज x1 प्लस iy1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस iy1। तो ये तभी पॉसिबल है जब x1 प्लस iy1 क्या हो? 0 हो। सिमिलरली हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि x4 प्लस iy4 जो होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल आएगा। ठीक है,
अब अगला देखते हैं, ये होता है x3 प्लस आई वाई थ्री इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस आई वाई टू। अब यहाँ से अगर देखें तो ये क्या हो सकता है, लाइक x3 प्लस x2, इधर हो जाएगा प्लस आई वाई थ्री प्लस वाई टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिमिलरली अगला हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ, ये हो जाएगा x2 प्लस आई वाई टू इक्वल्स टू माइनस x3 माइनस वाई थ्री, ठीक है। ये हो जाएगा x2 प्लस x3 इजिकल्स टू प्लस आई वाई टू प्लस वाई थ्री इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फिर से हम यहाँ से इक्वेट करें यहाँ से तो ये क्या करेगा, x3 इक्वल्स टू माइनस x2 एंड ये क्या है, y3 होगा, ये y3, तो y3 इक्वल्स टू माइनस y2, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ दे रहा है, यहाँ से भी वही चीज़ आ रहा है कि x3 इक्वल्स टू माइनस x2 एंड y3 इक्वल्स टू माइनस y2, ठीक है। इसका मतलब कि एक मैट्रिक्स जो कि 2x2 का है, 2x2 का है जो कि मैट्रिक्स है, उसमें वो मैट्रिक्स एम स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए सिर्फ, दैट इज हमारा मैट्रिक्स दिखेगा कैसा। यहाँ पे तो पहले x1 प्लस आई वाई वन था जिसको हमें 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ पे था मेरा x2 प्लस आई वाई टू, हम इसको ऐसा ही लिख देते हैं। सिमिलरली हम अगर x2 को देखें तो माइनस x3 लिखना पड़ेगा, तो माइनस x3 माइनस वाई टू है, तो x3 हो जाएगा, या था प्लस x3 प्लस आई वाई थ्री था। अब इसको हमें लिखना पड़ेगा क्या, x3 की जगह पर माइनस x2 माइनस आई वाई टू, ठीक है। और ये तो 0 था हमारा क्योंकि ये था x4 प्लस आई वाई फोर। मतलब एक मैट्रिक्स एम को स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए जिसके सारे एंट्रीज बिलोंग कहाँ कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स से, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, 0 x2 प्लस आई वाई टू और यहाँ पे माइनस x2 माइनस आई वाई टू 0। तो ये सारे मैट्रिक्स हमारे उस वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा वेक्टर स्पेस है उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं ना, बिल्कुल इस टाइप से हैं। तो हमें निकालना है कि डायमेंशन कितना होगा ओवर आर, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर की जरूरत पड़ रही है, तो हम बता सकते हैं कि उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितना होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें कि तो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि 0 1 माइनस 1, 0 एक वेक्टर है और दूसरा है 0 आई माइनस आई 0। तो ये दोनों वेक्टर मिलकर हमारे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर ले रहे हैं V को, जिसमें सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब डायमेंशन हमारा कितना हो रहा है 2। कब, जब हम लोग n इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो हम लोग रिजल्ट पढ़ रहे थे यहाँ पर अगर ध्यान देते, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस of all skew symmetric matrix having real integers equal to n minus 1 2। अगर इसमें हम लोग 2 पुट करें, ठीक है, लाइक 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। लेकिन हमारा 2 क्रॉस 2 में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, वो उस जगह पे तो 2 आ रहा है हमारा। इसका मतलब अगर इसी में हम लोग इंटू 2 कर दें तो ये हमारा डायमेंशन निकल जाएगा ओवर आर जब सी से एंट्रीज आए। दैट इज कितना होगा हमारा आंसर n माइनस 1, दैट इज n स्क्वायर माइनस n। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम इसको आगे भी और एग्जांपल लेके लाइक n बराबर 3 n इक्वल्स टू 4 लेकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इस तरह से ये वर्क कर रहा है। सो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिमिलरली गेट 2009 में ही पूछा गया है 2। तो इसमें हमें बोला गया है द मिनिमल पॉलिनोमियल एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, ये ठीक है, कि कौन सा हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल, मतलब इस मैट्रिक्स का हमें मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है। सॉल्यूशन, अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है और यहाँ पर सारे नॉन कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, और ये 0 है। तो ये कॉम्पेनियन मैट्रिक्स है, कॉम्पेनियन मैट्रिक्स।
अगर हम लोग जनरल कॉम्पेनियन मैट्रिक्स की बात करें C इक्वल्स टू, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। लाइक यहाँ पे बन जाएगा 1 0 0 0 डॉट 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 0 0 1, यहाँ पे 0 0 0 0 डॉट 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 डॉट 0 0 0 1 0 0। दैट इज यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होगा n माइनस वन ऑर्डर का, अगर एक मैट्रिक्स मेरा n क्रॉस n ऑर्डर का है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे सारे टर्म्स होंगे a नॉट a1 a2 डॉट डॉट an। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्पेनियन मैट्रिक्स। तो अगर हम लोग इस मैट्रिक्स जो हमारा गिवन है इस क्वेश्चन में, उसको ध्यान से देखें तो वो एक 3x3 का एक कॉम्पेनियन मैट्रिक्स गिवन है, जहाँ पे a नॉट क्या है हमारा, a नॉट इक्वस टू है 3, a1 इक्वस टू है 2 एंड a2 इक्वस टू है 1, ये सब है। तो एक रिजल्ट होती है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ companion matrix is C naught plus C1x plus C2x square plus C3x cube plus dot 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 Cn 1 1 2 2 n minus 1 x to the power n प्लस xn माइनस 1 एंड x टू दी पावर n इक्वल टू 0। तो ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कॉम्पेनियन मैट्रिक्स की, ठीक है। अब अगर हम लोग 3x3 के मैट्रिक्स को देखें तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 3 डिग्री का बनेगा, जहाँ पे हमारा a नॉट a1 a2 दिया है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले c नॉट फाइंड करना है। तो c नॉट होता है माइनस a नॉट, c1 होता है माइनस a1, c2 होता है माइनस a2। दैट इज c नॉट कितना हो जाएगा -3, c1 कितना हो जाएगा -2 एंड c2 हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स, मान लेते हैं a है वो मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो a है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनेगा वो हो जाएगा मेरा कितना, c नॉट। तो c नॉट हो जाएगा -3 -2x -x स्क्वायर प्लस x क्यूब। ये है हमारा इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, दैट इज x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इस कॉम्पेनियन मैट्रिक्स का। इससे हम लोग जनरल फॉर्म का यूज करके निकालें, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में निकालने को कहा गया है मिनिमल पॉलिनोमियल। तो हम इस क्वेश्चन का मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका रूट्स फाइंड करते हैं कि इसका रूट्स क्या क्या होगा। तो अगर हम रूट्स देखें इस कॉम्पेनियन मैट्रिक्स का तो ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकला है इस कॉम्पेनियन मैट्रिक्स का, इससे रूट निकालना थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, मतलब ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ companion matrix इज सेम। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल मेरा आएगा कॉम्पेनियन मैट्रिक्स का, वही मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, दैट इज यही मेरा मिनिमल है। हेंस जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकला एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यही मेरा क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सो ये ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दैट्स इट।